गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम सूरज इंग्लिश क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार सूरज इंग्लिश क्लासेस से एक बार फिर आया हूँ मैं आप लोगों के बीच नया वीडियो लेकर के। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से इंग्लिश स्पोकन के ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरीके का जो कि है चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो हेल्प करेगा आपको कि आपका इंग्लिश और ज़्यादा डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसके यूजेस जानने की कोशिश करेंगे कितना ज़्यादा यूजेस हो सकता है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर है हैज़ हैव और हैड के ऊपर, हैज़ हैव और हैड के ऊपर, जो कि हर एक तरीके से आपको जानना जरूरी है और इंग्लिश स्पोकन में इसका बहुत सारा यूजेस है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से इसका यूजेस है, इसको जानने की आप हर एक तरीके से कोशिश करेंगे। हैज़ हैव और हैड, हैज़ हैव और हैड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज। और एक एक तरीके से एक एक जो भी इसका चैप्टर वाइज है, जो भी इसका एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्पोकन क्लास के लिए और कितना ज़्यादा आप इंग्लिश स्पोकन अपना डेवलप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द थिंग्स, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, देन you have to go through all the chapters whatever I am going to take your class and whatever I already taught you. Okay, so please understand, do not hesitate, do not ignore anything. Okay, आप घर पे हैं, बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसका इस्तेमाल कीजिए, घर पे थोड़ा प्रयोग कीजिए, इसका यूज़ कीजिए। कि अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको बाहर जाना, घर पे ही आप अपना हर एक चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, लाइव सेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमारी टीम के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको हर एक वीडियो अपलोड होते रहेगा और मिलता रहेगा। तो हम लोग चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं हैज़ हैव और हैड। तो पहला रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस नाउन। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ हैव और हैड प्लस नाउन है। ठीक है, हैज़ हैव यहाँ पे और हैड का मतलब यहाँ पे हो रहा है रखना या किसी के पास कुछ है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर टाइम में किसी, सॉरी प्रेजेंट टाइम में या फिर पास्ट टाइम में किसी के पास कुछ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप जानेंगे रखना, कॉपी कलम निकाल के आप लिख सकते हैं। रखना, ध्यान रखिए एक चीज, हैज़ हैव आपका प्रेजेंट टाइम को बताएगा, जो भी प्रेजेंट टाइम में है, और आपको हैड आपका पास्ट टाइम में बताएगा आपको। ये बात भी ध्यान रखिएगा हर एक तरीके से। हैज़ आपको सिंगुलर के साथ प्रयोग होएगा और आपको हैव आपको प्लूरल के साथ प्रयोग होगा। समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। सिंगुलर किसे कहते हैं? डिनोट्स फॉर वन पर्सन इज कॉल्ड सिंगुलर, मतलब एक आदमी का जहाँ पे बोध हो रहा है वहाँ पे सिंगुलर हो रहा है, और जहाँ पे दो या दो से अधिक का बोध हो रहा है वहाँ पे प्लूरल हो रहा है। डिनोट्स फॉर टू और मोर देन दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट, राइट। आपको टू पर्सन का बोध हो रहा है या उससे ज्यादा तो प्लूरल, और एक आदमी अगर है तो उसमें आपको सिंगुलर। समझने की कोशिश कीजिए, उसका प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपका हैड का प्रयोग है, तो हैड का नो चार्जेस है, नो चार्जेस है, वो किसी के साथ भी प्रयोग हो सकता है, या तो सिंगुलर के भी साथ प्रयोग हो सकता है या फिर आपको प्लूरल के भी साथ प्रयोग हो सकता है, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नेम, जो भी आपका है उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन सिंगुलर के साथ हो या प्लूरल के साथ, किसी के भी साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हैज़ हैव में आपको क्या प्रॉब्लम है ना, आपको सिंगुलर देखना पड़ेगा और प्लूरल देखना पड़ेगा, वो आपको 100% देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। हो सकता है मिस्टेक, बट जब भी आप बोलते हो तभी आप कोशिश करो समझने का कि क्या हो रहा है एक्चुअली, जानने की कोशिश करो, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। हवे में बात नहीं करना है, ओके। एंड ऑलवेज, हमेशा दिमाग लगाइए, कॉपी कलम निकालिए, लिखने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार लिखिए। अगर लिखने की हैबिट नहीं है, 2-3-4 बार वीडियो देखिए, यूजेस कीजिए, उसका सेंटेंसेस बनाइए। 1000 ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, कितना भी आप जितना चाहे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो 4-5 रूल है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे I have a pen, I have a pen, मेरे पास एक कलम है। You have a book, तुम्हारे पास एक किताब है, या ऐसे भी बोल सकते हो आप I had a book, मेरे पास किताब था। You had a book, तुम्हारे पास एक किताब था। You can do anything, you can make 1,000 of sentences। हैबिट बनाओ, आदत बनाओ रोज पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन एक दिन सीख जाओगे 100% बेहतर हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं कुछ तो बेहतर था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जान सकते हो, समझ सकते हो, और वन डे मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों को, आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, जान सकते हो, बट ऐसे नहीं सीख सकते हो कि कभी आए नहीं, कभी पढ़ा नहीं। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। घर पे हो, बहुत ही बढ़िया समय है आपको घर पे रहकर पढ़ने का। घर पे रहिए, पढ़िए, फैमिली के साथ रहिए और समझने की, और इंग्लिश सीख जाइए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। अभी और सारा यहाँ पे एग्जांपल, आप कितना भी एग्जांपल चाहे सेट कर सकते हो, कितना भी, जितना आपको एग्जांपल सेट करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। He has a book, she has a book, she has a pen, he had a pen, she had a pen, whatever comes in your mind, go through with that and make all the sentences, whatever, जो भी आपको समझ में आए लिखो, बनाओ। जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, जो भी यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखा रहा हूं, उसके ऊपर काम करो, आप सीखोगे। सेकेंड, अभी हम लोग जाएंगे, इसका दूसरा सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड B3 ऑब्जेक्ट। वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो। एक चीज और भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि वर्ब फॉर्म्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस कीजिए आप लोग। वर्ब फॉर्म हर एक यहाँ पे ग्रामर के बुक में या फिर जो भी आपका ट्रांसलेशन का बुक, उसके उसमें जाइए, चेक कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। वर्ब वन V1 V2 V3 V4 V5 क्या होता है, और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो है ना बड़ा जड़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको हर एक तरीके से। अगर आपको सीखना है, अगर जानना है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू नो इंग्लिश, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्ब फॉर्म की अहमियत क्या होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब फॉर्म्स एंड ऑल। आपको थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले ही, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, हैड नो चार्जेस किसी के साथ प्रयोग हो सकता है। ये आपको प्रेजेंट टाइम में दर्शा रहा है, ये आपको पास्ट में बता रहा है। आपको इसको परफेक्ट में भी परफेक्ट में हो सकता है सब टोटल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जा सकते हो उसके ऊपर। एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं। आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। शी हैज गॉन देयर, शी हैज गॉन देयर, वो वहां जा चुकी है। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं। हैड का प्रयोग अभी देख लीजिए। आई हैड गॉन टू दिल्ली, he had gone to मुंबई। जो भी आपके ब्रेन में आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, आप जितना इजी समझ सकते हो, जितना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, 100% यू विल लर्न इट, आई गारंटी यू।
if you have a hesitation, if you have a problem, if you want to learn English, if you want to speak English, if you have anything, if you want to do in your life, do that. No, आपको समझना है, जानना है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं है संभव। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको बोलना है, जानना है, अगर किसी चीज के बारे में जानना है, हर एक जगह इंपॉर्टेंट है इसका। इसके लिए हम आपको एक इस तरीके का रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपका 100% डेडिकेशन नहीं होगा किसी चीज में, तब तक आप संभव ही नहीं है। सो प्लीज घर पे रहिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, जो भी मैं बताता हूं समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा समय है सीखने का, जानने का। अभी आप समझ ही गए होंगे इसका। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो कि थर्ड रूल है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, सब्जेक्ट हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस B3 प्लस अदर वर्क। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप बीन का प्रयोग इसके लिए यहाँ पे किया गया क्योंकि यहाँ पे प्रयोग होगा आपको पेसिव में। पेसिव का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पेसिव का मतलब ये हो रहा है आपको यहाँ पे किसी दूसरे के द्वारा काम कराया जा रहा है। ठीक है, किसी के दूसरे के द्वारा बताया जा रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग जानेंगे। जैसे तुम्हें पढ़ाया गया, राम को पीटा गया, पेड़ को काटा गया, तो समझने की कोशिश कीजिए। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लीजिए, आई हैव बीन बीटन, you had been taught। जितना आपको सेंटेंस बनाने का, जितना जो भी जरूरी है आप वहां पे कर सकते हो। मैं थोड़ा 2-3 एग्जांपल सेट करके आपको दे रहा हूं, और मैं इंफॉर्मेशन ये भी दे रहा हूं, लाइव क्लासेस भी हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि लाइव क्लासेस का जो भी सेशन स्टार्ट अगर ज्वाइन करने के लिए, तो यू कैन ज्वाइन ओवर देयर, ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट देयर। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जान सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना एडमिशन करा के अपना क्लास कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, जानना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर चुका, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप 100% सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप जब तक कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरे के भरोसे से कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑल्सो ये कभी मत सोचो कि हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थोड़ा समझो, जानने की कोशिश करो, और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं है किसी चीज को कर लेना। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल सेट कर लिया। आप इसके ऊपर देख करके आप जितना है चाहे बना सकते हो, जितना। नेक्स्ट रूल के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपको फोर्थ रूल, जो भी है 4-5। सब्जेक्ट हैज या हैव या हैड या टू प्लस B1 अदर वर्क। सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अदर वर्क समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे टू का प्रयोग का मतलब ही हो रहा है कि किसी काम की मजबूरी या किसी जरूरी है, हमको वो करना है। ठीक है, जानने की जरूरी है, समझने की जरूरी है, व्हाट एक्चुअली हमें करना है। मुझे यहाँ पे ये भी कर सकते हो, लिख सकते हो आप मजबूरी, या फिर जाना, या ना, ऐसे भी बोल सकते हो, ना है।
बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसको आप जा करके आप अपना इंग्लिश और भी डेवलप कर सकते हो। अभी हम लोग जैसे यहां पे कर सकते हैं 2 + B1 + ऑब्जेक्ट आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, मतलब जाना है, जरूरी, मेरे को मन नहीं कर रहा अंदर से लेकिन मुझे मजबूरी है वहां पे जाना है। She has to go there, she has to go there, उसे वहां जाना है, 100% जाना पड़ेगा क्योंकि किसी काम की जरूरत है, वहां पे काम हो रहा है हर एक तरीके से, तो यू हैव टू गो देयर बिकॉज इसकी जरूरत है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग हेड के ऊपर एग्जांपल सेट करेंगे। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना था, पास्ट में आप यूज कर लीजिए। शी हैड to go to Delhi, she had to go to Delhi, उसे दिल्ली जाना पड़ता है या उसे दिल्ली जाना पड़ा।